सम स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन, कुछ सब्सटीट्यूशन वाले पार्ट हैं उसको कैसे करेंगे। जैसे कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है, तो इसको डायरेक्ट हम एफ एक्स इक्वल अगर टी पुट करते हैं तो वहाँ से ये हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर अभी आपको एग्जाम्पल भी हम देंगे, यहाँ पे देखिए इस साइड एग्जाम्पल है, पहले समझ लेते हैं। और उसी तरह से ये एक लीनियर फैक्टोरियल है। तो अब अगर ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म याद रखना है, ये चार फॉर्म लिखा है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और भी बहुत सारे फॉर्म होता है, लेकिन हम ये एग्जाम के लिए रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये सबसे अक्सर इसमें बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, ये सबका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है, तो इसलिए हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है। अब यहाँ से ये अगर एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है, तो हमको एफ एक्स को टी पुट करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्म याद रखना है, ये फॉर्म। फिर टू ये क्या है, डी एक्स बाई ये क्या है, तो इसको कैसे, ये फॉर्म एक है, मतलब बाई नीचे में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक हो तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट है उसको रिजल्ट को यूज करें। ये भी एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ई एक्स है और अंदर में क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एफ यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब क्या, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म याद रखना है कि ई एक्स और इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी हो। ठीक है, अगर ये फॉर्म है, आपको अगर ये फॉर्म हो तो इसको सॉल्व, जैसे x है और x का पावर यहाँ पे 10 हो जाए, 15 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्लस यहाँ पे कुछ भी रहेगा, तो ये फॉर्म में है, तो इसको में क्या करना है कि सबसे पहले x का पावर n को क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए टेक x का पावर n कॉमन n पुट, अब जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जो फॉर्म में आएगा उसी को क्या करेंगे, हम t पुट कर देंगे, तो फिर मेरा अभी ये जो होगा कुछ ना कुछ यहाँ से आपको रिमूव हो जाएगा और वो एक लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बनाइएगा सॉल्व होगा। तो यहाँ से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, ये सब बोर्ड एग्जाम में इस तरह से, यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन है। तो अब देखिए अभी log x है, तो हम क्या करेंगे, अब ये बाय में क्या है x है, तो हम क्या करते हैं log x को ही t मानते हैं, तो log x को अब यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, फिर ये dx और ये dt, तो अब 1/x और dx क्या हो गया, dt में आ गया, तो यहाँ से अब ये तो 1/x dx, तो इसके बदले ये dt आ गया, और ये log x को क्या माने, t, तो ये t आ गया। तो अब देखिए ये t और dt आ गया, सिंपल है। तो अब यहाँ से t का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो t में क्या होता है, पावर को 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, प्लस c। अब यहाँ पे t के जगह क्या माने हैं, log x, यहाँ पे log x पुट कर देंगे, log x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और बाय में 2 और प्लस c, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे cos रूट x है और बाय में रूट है, तो अब रूट x को क्या करेंगे, पुट करिए और यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। फिर उसी तरह से फिर रूट में cos x है, तो फिर cos x के जगह पुट करेंगे, तो ये sin dx हट जाएगा और फिर ये एक फिर आपको एक ये बन जाएगा, मतलब वो आसान हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक दो फंक्शन होगा, तो एक फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको हम छोड़ेंगे और सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फिर dx फिर माइनस, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे फर्स्ट जिस फंक्शन को छोड़ें उसको डेरिवेटिव करना है, और फिर जिसको इंटीग्रेट किए फिर उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर पूरे को इंटीग्रेट करना है, और ये आपका बाई पार्ट है। तो अब यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होगा, दो फंक्शन, हम फर्स्ट और सेकंड उसको कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट किसको ले सेकंड किसको ले, तो यहाँ पे एक रूल है आईलेट, आप लोग को पता होगा, और नहीं तो आप इसको समझिए, ये आईलेट है। ठीक है, तो आईलेट में जो फर्स्ट पहले आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे आई से क्या है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और एल से क्या है, लॉगरिथमिक, और ए से क्या है, अलजेब्रा, और टी से क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और ई से क्या होगा,
एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो पहले है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में है उसको, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं x और sin x, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें t है और a है अलजेब्रा, तो x वाले अलजेब्रा आएगा, तो a इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो इसके हिसाब से अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि हम रूल क्या है, फर्स्ट जो फर्स्ट है उसको छोड़ देना है, फिर सेकंड वाले को क्या करना है, इंटीग्रेट। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, फिर क्या माइनस है, ठीक है। फिर ये बोला कि जो फर्स्ट को छोड़े उसको डेरिवेटिव करना है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन ही होगा। अब फिर जिसको इंटीग्रेट किए किसको, साइन एक्स, तो साइन एक्स को फिर से अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, और फिर जो ये आया इस सब को क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये कॉस एक्स डी एक्स, फिर यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस सी। तो इस तरह से हम बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, तो ये बस याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब टू इंटीग्रेट, अब ये कुछ ये भी फॉर्मेट है, कर साइन का पावर एम एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स डी एक्स है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला कि अगर m का वैल्यू ओड हो तो आपको cos x के जगह t पुट कर देना है, तो ये आपको सॉल्व हो जाए। या n ओड है, जो ओड रहेगा ना तो उसके जगह अगर ओड मतलब अगर cos के पावर है और वो ओड है तो साइन पुट कर देना है। अगर दोनों इवन है बोथ, तो पहले साइन स्क्वायर को ये इसमें फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे, फिर उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल समझाते हैं। थ्री, अब अगर दोनों ओड हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी हम मान सकते हैं, अगर दोनों ओड हो तो कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इसको cos 2x, तो अब यहाँ पे क्या है m, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है, m क्या है, ओड है। यहाँ पे ये फॉर्मेट याद रखना है, साइन x और cos x, तो साइन का पावर 3 है, तो 3 क्या है m, ये ओड है, तो ओड है तो हम क्या करेंगे cos के जगह t रखेंगे, तो cos इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो cos का ये डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos का डिफरेंस माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है। अब यहाँ से ये तो cos, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये t, ये तो t बन जाएगा, और यहाँ से एक साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से अब क्योंकि ये ओड है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स, इसको हम अरेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से फिर इसको इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देखना कि साइन एक्स डी एक्स, ये जो साइन एक्स और डी एक्स है ये डी टी हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर वहाँ से टी पुट कर देंगे, फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे, ये अलजेब्रा बन जाएगा, और वहाँ से फिर आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे फॉर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको इतना, अगर आप इतना भी याद कर लिए तो इंटीग्रेशन में आप कम से कम 90% प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है।